जब किसी गांव या इलाके में कोई बड़ी परियोजना शुरू होती है तो वहां के लोगों के मन में नई उम्मीद जन्म लेती है। रोजगार मिलेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल आएगा, सड़कें सुधरेंगी और शायद जीवन भी। लेकिन जब ये वादे सिर्फ कागजों में रह जाएं और जमीन छीनने के बाद भी हाथ खाली रह जाएं तो उस सपने का टूटना दर्द देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में, जहां पर प्रकाश इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की कोल परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध अब जोर पकड़ चुका है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। सूरजपुर के भास्करपारा में प्रस्तावित कोल परियोजना बीते 5 महीनों से संचालित हो रही है। कंपनी की शुरुआत से पहले ग्रामीणों से तमाम वादे किए गए, मुआवजा, नौकरी, मूलभूत सुविधाएं, लेकिन अब ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और दनोली, खाटपारा और केवरा गांव के ग्रामीण खुलकर इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। बोलते थे कि कोई सुनाई नहीं हुआ। कॉलोनी में गए, कॉलोनी में भी कोई सुनाई नहीं हुआ। और आपके साथ क्या हुआ? कितनी जमीन आपकी अधिग्रहित हुई? कितना आप लोग को कितने जमीन का पैसा मिला? क्या है पूरा? 5 एकड़ का नहीं मिला है। जब आप कि नहीं है तुम्हारा जमीन, उतना ही जमीन है तुम्हारा। तो लोग काफी दबाव में हैं। इस कारण से ये आक्रोश का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। कई सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि अगर आप फील्ड पे जाइएगा तो उनका कहना है कि जब भी आते हैं कंपनी वाले आते हैं, लिख के चले जाते हैं, ना तो हमको मुआवजा का एक्चुअल चीज बताते हैं कि क्या दर से हमको मुआवजा दिया जाएगा। ग्राम सभा में विरोध की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं और स्थानीय लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका है। प्रशासन और कंपनी अधिकारियों को भारी विरोध के बीच सभा छोड़कर लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीनें बिना उचित मुआवजे और जानकारी के ली गई हैं। कई लोगों से दबाव में दस्तखत कराए गए, यानी जमीन ली गई, वादा किया गया, अब न नौकरी मिली और न ही पैसा। संयोगवश आप लोगों से आज माइंस के ठीक सामने मुलाकात हो गई है। यह विरोध अभी की नहीं है कि अभी ग्राम सभा हो रहा है तो विरोध हो रहा है। इस प्रकाश इंडस्ट्री जब से इनको मिला है, खदान आवंटित हुआ है, और उस समय से दादागिरी से नींव रखने का प्रयास करते रहे हैं। खदान से कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ब्लास्टिंग से पहले न कोई सायरन बजता है और न ही इसकी कोई सूचना दी जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक हर ब्लास्ट में लगता है जैसे भूकंप आ गया हो, घरों की दीवारें हिलती है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सहम जाते हैं। कंपनी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है, जिस पर नकेल कसने वाला कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अब तक सामने नहीं आया है। इस पर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री और क्षेत्र की विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मैं स्थानीय लोगों के साथ खड़ी हूँ। जो वादे कंपनी ने किए हैं उन्हें निभाना भी होगा। जल्द ही कंपनी प्रबंधन से बात करूंगी। इनकी हैवी ब्लास्टिंग से आसपास के गांव पूरे उनके मकान गिर रहे हैं, मकान बकायदे हिल रहे हैं। बरसात में भी इनका हैवी ब्लास्टिंग अगर ऐसे ही रहा तो घरों पे दरार आएंगे। आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का दायरा है, इनके हैवी ब्लास्टिंग है तो पूरे गांव के कई मकान जो है क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इनकी जो गाड़ियां चल रही हैं, जो परिवहन कर रहे हैं यहाँ से लेकर चापा तक के, तो रास्ते भर की जो सड़कें टूटेंगी, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये ऊपर से अनुमति ला के वहाँ पे खोले लोगों का, तो इस तरह से हालांकि खुला है तो कहीं न कहीं प्रदेश को लाभ तो हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता की जो बात है, आम जनता को जैसे वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं पा रहा है, ये बात सत्य है। इसीलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 5 महीने में कंपनी ने करोड़ों रुपए का कोयला निकाल चुकी है और परिवहन कर चुकी है, लेकिन जिनकी जमीन गई उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिला, जिन्हें आज भी इंसाफ का इंतजार है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस विरोध को गंभीरता से लेगा? क्या कंपनी को नियमों में लाया जाएगा? शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की पीड़ा को कितना गंभीरता से लेता है? सूरजपुर से अंकित सोनी की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।